हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश। तो दोस्तों, हम कर रहे थे हमारा राजस्थान क्लास 6 के बुक के बारे में अध्ययन, जिसके पहले चैप्टर के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था। आज हम दूसरे चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दूसरे चैप्टर का नाम जो है वो है राजस्थान का इतिहास। तो यह चैप्टर रीट की दृष्टि से हम देखें तो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीट के सिलेबस में यह टॉपिक दे रखा है। तो आप यह छोटा सा पार्ट देख रहे हो सिलेबस का, इसमें दे रखा है राजस्थान का इतिहास। तो जितना भी इतिहास है राजस्थान का वो पूरा आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, राजस्थान का मरु प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में आता था? तो ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बी है पूर्वी मैदानी भाग, सी है अरावली पर्वतीय प्रदेश, डी है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे राजस्थान का जो मैप है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है, और जो मध्य में ये पर्वतमाला गुजरती है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला, ये भाग है जो अरावली पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। और ये वाला है वो कहलाता है पूर्वी मैदान, ये वाला भाग है वो कहलाता है पूर्वी मैदानी भाग, और यहाँ पे जो दे रखा है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान का मरु प्रदेश राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आता था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के 12 जिले शामिल है, और मरु प्रदेश में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु प्रदेश के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर बी है रामायण से, सी है चरक संहिता से, और डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऋग्वेद से भी, रामायण से भी, चरक संहिता से भी। व्याख्या देख लेते हैं। मरु प्रदेश के बारे में जानकारी ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता से मिलती है। सर्वप्रथम ऋग्वेद के बारे में बात कर लेते हैं। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना ऋग्वेदिक काल में हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। तो जिसके दो पार्ट है, एक तो है ऋग्वेदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल का जो कार्यकाल है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो ऋग्वेद की जो रचना है वो ऋग्वेदिक काल में हुई है, और अन्य जो 3 वेद है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, उनकी जो रचना है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसलिए प्रथम वेद जो माना जाता है वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट है चरक संहिता। यह एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है। इसकी रचना कुषाण कालीन राजवेद चरक ने की थी। तो चरक संहिता की रचना चरक ने की थी। नेक्स्ट है रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की गाथा है। यह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। रामायण को आदि काव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि रामायण को आदि काव्य और इसके रचयिता महर्षि को आदि कवि कहा जाता है। उसके बाद है महाभारत। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। यह विश्व का सबसे लंबा साहित्य ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। नेक्स्ट है बृहद संहिता।
ब्राह्मवीर द्वारा रचित संस्कृत भाषा का एक विश्वकोश है, जिसमें खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, ग्रहण, वर्षा, बादल, वास्तुशास्त्र, फलों की वृद्धि, इत्र निर्माण, पारिवारिक संबंध, रतन, मोती एवं कर्म कांडों का वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग जंगल प्रदेश में आता था। दूसरा स्टेटमेंट है, जंगल प्रदेश की राजधानी अहिचित्रपुर थी। तो इसमें हमें पूछा है कि सही कथन का चुनाव करें। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। व्याख्या देख लेते हैं। जंगल प्रदेश की राजधानी अहिचित्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। तो आप देख पा रहे हैं राजस्थान के बेब में जंगल प्रदेश यहाँ पर था, मारवाड़ ये है, और सीवी जनपद यहाँ पे था, उपरमाल, दशहरो, हड़ौती, मेवात, ढूंढाल आदि प्रदेश राजस्थान में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए है माध्यमिका, बी है विराटनगर, सी है मथुरा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विराटनगर। व्याख्या देख लेते हैं। मत्स्य जनपद, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसे वर्तमान में विराट कहा जाता है, यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने किया था। विराटनगर को वर्तमान में विराट कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान राजस्थान का कौन सा भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित था? तो ऑप्शन नंबर ए है चूरू, झुंझुनू व सीकर, ऑप्शन नंबर बी है कोटा, बूंदी व बारा, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर, धौलपुर और करौली, ऑप्शन नंबर डी है डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी। दूसरा है, इस भूभाग को मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता था। तो इसमें पूछा है कि सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तुम्हारे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देख लेते हैं। सीवी जनपद आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीवी जनजाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन सीवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए है मारवाड़, बी है हड़ौती, सी है बागड़ और डी है मेवाड़। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को
क्या कहा जाता था? मेवाड़ कहा जाता था। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य में शामिल थे, क्षेत्र में रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहेड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। तो दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि आपसे यह पूछा जा सकता है कि मेवाड़ राज्य की कितनी राजधानियां रही थी? तो 7 राजधानियां रही थी। यह आपको याद रखना है कि 7 राजधानियां रही थी। इसमें पहली थी नागदा, उसके बाद आहेड़, उसके बाद कल्याणपुर, उसके बाद चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि थी। और इसकी जो बोली थी वो थी मेवाड़ी। क्यों? मेवाड़ क्षेत्र था तो मेवाड़ी बोली जाती थी। निम्न में से असुमेलित है तो ए है बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, बी है मारवाड़ जोधपुर नागौर, सी है हड़ौती अजमेर कोटा और डी है ढूंढाल जयपुर दौसा। तो व्याख्या देख लेते हैं। बागड़ क्षेत्र, इस क्षेत्र में वर्तमान राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र आता था और यहाँ की बोली थी बागड़ी। नेक्स्ट है मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेश को ही कालांतर में मारवाड़ कहा जाता था। प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। नेक्स्ट है हड़ौती। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हड़ौती कहलाता था। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश के हाड़ा शासक ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तभी से इस भूभाग को यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। नेक्स्ट है ढूंढाड़। जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा था। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणाओं और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मेवातियों के वह प्रसिद्ध नायक जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। तो ऑप्शन नंबर ए है हसन खां, बी है हकीम खां, सी है झालाजा और डी है जलाविद्या। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हसन खां मेवाती। व्याख्या हसन खां मेवाती के बारे में देखते हैं। हसन खां मेवाती मेवातियों का प्रसिद्ध नायक था जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। हसन खां मेवाती ने सर्वप्रथम इब्राहिम लोदी का पानीपत के प्रथम युद्ध में साथ दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई। उसके बाद है खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े थे। इसमें तो पहला था पानीपत का, उसके बाद था खानवा का, उसके बाद चंदेरी का युद्ध यह था 1528 में, उसके बाद घाघरा का जो 1529 में लड़ा गया था। और चारों युद्धों में ही बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से असुमेलित है। प्राचीन नाम दिया हुआ है और वर्तमान नाम। तो मांड जिसे जैसलमेर, कांठल भीलवाड़ा, शेखावाटी चूरू झुंझुनू और मेरवाड़ा अजमेर। तुम्हारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि असुमेलित कौन सा है, तो कांठल प्रतापगढ़ को कहा जाता है, भीलवाड़ा को नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा
ए बी राइट होगा। तो दोस्तों इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज हमने हमारा राजस्थान क्लास 6 के दूसरे चैप्टर के बारे में अध्ययन किया है। और यदि दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।